बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्वादी है। मुझे तो इसका बहुत ही मज़ा आया था। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जी मैंगो ओरियो डिज़र्ट, और क्रीमी डिज़र्ट है। ये बहुत ही मज़े का है। एक दफ़ा खाएंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि इसकी लत लग जाएगी। तो चलिए छेती छेती से हम अपनी रेसिपी की तरफ चाती मार लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने दो मीडियम साइज़ के रुसे हुए मैंगो लेने हैं। एक का मुंह इस तरफ है और एक का मुंह उस तरफ है। और एक मैंगो को हम एक पासे रख लेते हैं और एक मैंगो की हम यहाँ पे चमड़ी उधेड़ लेंगे। और चमड़ी हमने उसी तरह की उधेड़नी है जिस तरह से बचपन में माएँ कहती थी मैं तेरी चमड़ी उधेड़ देनी है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। तो इसकी चमड़ी उधेड़ने के बाद अब हम इसके करेंगे जी टोटे टोटे, सेम उसी तरीके से जिस तरह माएँ हमारे टोटे टोटे कर देती होती थी जब हम शरारतें करते थे। तो ये देखें जी इसके टोटे टोटे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, हमें थोड़े से बादाम चाहिए। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई गल नहीं। मेरे पास पड़े थे तो मैंने कहा हमें सुंडी सुंडी लगनी है तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अब मैंने एक ब्लेंडर ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है। तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने दूध फिल वक्त शामिल किया है और इसके अंदर बादाम डाल के अब हम इसको अच्छा सा जो लेमैयाँ दे देते हैं, अच्छा सा इसको ब्लेंड करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चीनी डाल दिया, 2 चम्मच तकरीबन मैंने इसके चीनी के शामिल किए हैं इसके अंदर। तो ये देखें जी बड़ी अच्छी सी पेस्ट बन गई है। अब इसके अंदर हम मैंगो के जो स्लाइस किए थे उसको शामिल करके खूब रगड़ा लगाएंगे इसको। तो अब दोनों की मत मार देंगे। तो यहाँ पे ये देखें बड़ी अच्छी सी ब्लेंडिंग हो चुकी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने पूरा का दूध ले लिया है और यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर जो है ना आधा चम्मच है वो शामिल करेंगे। पूरा से मुराद यानी कि थोड़ा सा, कुछ लोग ये ना समझे कि पूरे वाला दूध पता नहीं कौन सा होता है। तो इसके अंदर अब हमने कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है और इसको कर लेंगे मिस्की मिस्की। और अब इसको हम अपने इस मैंगो डिज़र्ट जो बना रहे हैं जिसको ब्लेंडिंग की उसके अंदर शामिल करके फिर इसको मिस्की मिस्की करेंगे। और कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 चम्मच यूज़ किया है और उसके बाद मैंने मज़ीद डाला था। तो अब इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसको जोश दिलाएंगे। यहाँ पे देखें ये बबल बनने शुरू हो गए हैं। जैसे ही बबल बनने शुरू हो जाएं तो उसके बाद हमने इसको उतार लेना है, क्योंकि इसमें पानी वानी तो है नहीं था, तो इसको ज़्यादा थिक करने की कोई लोड़ नहीं है। तो थोड़ा सा तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट जो है ना वो इसको पकाया है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे, इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ओरियो ले लिया है 1 अदद और साथ ही साथ हम डंडा ले लेंगे और अब हम इसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ेंगे और हड्डी पसली तोड़ के हम बना लेंगे इसका सुरमा। सुरमा हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। ये देखें इसकी आसे पासे पान देने हैं और बड़ी अच्छा सा जो इसकी हड्डियों का सुरमा है वो हम बना लेंगे। ये सुरमा भी वही सुरमा है जो माएँ बचपन में हड्डियाँ तोड़ के कहती होती थी मैं तेरा सुरमा बना देना हड्डियाँ तोड़ के। तो सेम वही सुरमा है मेरा। तो लगता है आज ये मौजू ही माँ है। तो यहाँ पे ये देखें बड़ा अच्छा सा सुरमा जो है हमारा बन चुका है। तो इसी सुरमे को हम अब एक साइड पे रखेंगे और जो हमारा जो डिज़र्ट है वो थोड़ा सा थिक हो चुका होगा। यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दी है क्रीम। क्रीम जो है वो इसकी मेन करैक्टर है, वो आपके पास अगर नहीं है तो इतने कोई गल वाली कोई गल नहीं, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी दूध और उसके अंदर हम इस डाल देंगे जी जो मैंगो हमने बनाया था। तो आपको पता है मैं सियानी तो बहुत हूँ, बस अक्ल दा ही कट्टा है। तो आप ये ना कीजिएगा, क्रीम डालने के बाद इसके अंदर दूध ना शामिल कीजिएगा, वो किनारों से ऊपर आ जाएगा तो वो स्टेबल नहीं हो सकेगा अच्छे तरीके से जो हमने इसके ऊपर सुरमा डालना है। तो अब मैंने इस दूध को थोड़ा सा निकाल देना है। तो ये देखें जी मैंने फ्रिज में रख दिया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट के फ्रिज में रखने के बाद इसको निकाला और इसके ऊपर हम सुरमा डाल देंगे। ओरियो का सुरमा डाल दिया है और बड़े अच्छे से इसकी हम एक लेयर बना लेंगे ओरियो की। और इसके बाद हम इसके ऊपर फिर से जो मैंगो पेस्ट हमारी बनी थी वो उसको डाल देंगे और इसको फिर दोबारा से फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ज़रा अच्छा सा स्टेबल हो सके, थोड़ा सा जम जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मोस्ट वेलकम है और काइंडली मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो जो है ना वो आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो ये देखिए मैंने 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद दोबारा से उसके ऊपर मैंने मैंगो जो पेस्ट है वो शामिल किया और उसके ऊपर मैंने क्रीम डाल दी है।
तो क्रीम डालने के बाद थोड़ी सी क्रीम जो मेरे पास बची हुई थी, तो मैंने कहा मेरा रखने का क्या फ़ायदा, आप इसके ऊपर अगर आपके पास इतनी नहीं तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर सुरमा लगा दीजिएगा। और ये जो चम्मच था ये लिबड़ा हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा हमें ज़ाया होगा, इसको भी इसके ऊपर ही शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको शामिल कर दिया है और उसके ऊपर मैंने मैंगो के स्लाइस डाल दिए हैं और एक बड़ा ही ज़बरदस्त और यमी सा फ्लेवर बन के तैयार है। और आपके इंतज़ार में है कि कब ये हमें खाए और हम इसको फुली जो है ना मज़ा दें। इसको बनाने के बाद आप इसको दोबारा फ्रिज में रख दीजिएगा, तकरीबन 20 मिनट तक आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। मुझसे तो सब्र नहीं हो सका था, तो मैंने तो फ़ौरन इसको खाने की। आप इसको चिल करके खाइएगा, आप यकीन करें हर ही बाइट में कभी आपको मैंगो का टेस्ट आएगा, कभी क्रीम का, कभी ओरियो का और कभी बादाम का। ये बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।